વેદથી ભરેલી ભલે અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રામાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવીતે વ્યર્થ આપવાથી નિજ માતી માપાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તાણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુરાજ તાણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. મોક્ષ માર્ગસ્ય નેતારમ ભેતારમ કર્મભૂભૃતામ જ્ઞાતારમ વિશ્વતત્વાનામ વંદે તદ્ગુણલબ્ધે વંદે તદ્ગુણલબ્ધે. ઓમ. જય સદગુરુ. स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी प्रस्तावना पृष्ठ संख्या 31 गुजराती में 30. जीव के स्वरूप का विश्लेषण चल रहा है. अलग अलग प्रकार से जीव के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं. अब भव्यत्व शक्ति के आधार पर जीव का स्वरूप बताया जाए. भावी काल में मोक्ष पर्याय रूप परिणमने की योग्यता को भव्यत्व शक्ति कहते हैं. भव्यत्व शक्ति की अपेक्षा जीवों के दो भेद बनते हैं, एक भव्य जीव और दूसरा अभव्य जीव. जो भविष्य में कभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता करके अनंत चतुष्टय रूप होंगे या होने की शक्ति रखते हैं, वे भव्य जीव कहलाते हैं. जो भावी काल में कभी भी अनंत चतुष्टय रूप मोक्ष पर्याय को उपलब्ध नहीं होंगे और न ही शक्ति रखते हैं, उन्हें अभव्य जीव कहा गया है. अभव्य जीव अभव्यत्व शक्ति की अपेक्षा सब समान हैं, किंतु भव्य जीवों में भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति और अव्यक्ति की अपेक्षा दो भेद पड़ते हैं, एक भव्य तथा दूसरे अभव्य समभव्य. जिनमें मोक्ष रूप परिणत होने की शक्ति भी है और भावी काल में उसकी अभिव्यक्ति भी नियम से होगी, वे भव्य हैं. तथा जिनमें मोक्ष रूप होने की शक्ति तो है, किंतु यथायोग्य संयोग साधनों के अभाव में वे कदापि मोक्ष रूप परिणत नहीं हो सकेंगे, वे अभव्य समभव्य हैं. जैसे कि पुरुष का कदापि संयोग न हो सकने के कारण बांझपन नहीं होने पर भी कभी संतानवती न हो सकने वाली स्त्री, ऐसे जीवों को अभव्य समभव्य जानना चाहिए, क्योंकि ये शक्ति अपेक्षा भव्य होते हुए भी फल की अपेक्षा अभव्य के समान हैं. प्रत्येक संसारी जीव भव्य या अभव्य
दोनों में से कोई एक भेद वाला अवश्य ही होता है। तो भावी काल में मोक्ष पर्याय रूप परिणमने की योग्यता को भव्यत्व शक्ति कहते। वैसे तो भव्य शब्द का शाब्दिक अर्थ भव मतलब होना। तो प्रत्येक द्रव्य अपने भावी पर्याय रूप होता है, इसलिए यूं तो प्रत्येक द्रव्य भव्य है क्योंकि वो भावी पर्याय रूप होता है। परंतु यहां पर मोक्ष होने की अपेक्षा है कि जो मोक्ष रूप परिणत होंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करके मोक्ष रूप परिणत होंगे, वो भव्य कहलाते। तो भव्यत्व शक्ति की अपेक्षा जीवों के दो भेद बनते हैं, एक भव्य और एक भव्य। जो मोक्ष रूप परिणत होंगे, अब इसमें भी थोड़ा विशेष का है। जो भविष्य में कभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य की पूर्णता करके अनंत चतुष्ट रूप होंगे या होने की शक्ति रखते हैं, वे भव्य जीव कहलाते हैं। होंगे या होने की शक्ति रखते हैं, इसमें क्या अंतर? ऐसा शब्द क्यों लगाया कि जो भविष्य में मोक्ष पर्याय रूप होंगे वही भव्य कहना चाहिए, पर यहां एक शब्द और जोड़ा, या शक्ति रखते हैं। भले होंगे नहीं परंतु शक्ति रखते हैं, वो भी भव्य जीव। जैसे आगे उदाहरण में बताएंगे, अभव्य संभव्य, तो इनमें शक्ति तो है मोक्ष रूप परिणत होने की, पर कभी उस शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होगी। वो इसलिए अभव्य नहीं कहलाता। वो अभी आगे क्यों नहीं कहलाता उसका विश्लेषण करेंगे। किसी के अंदर कोई शक्ति हो पर किसी कारण से, कारण नहीं मिलने से वो शक्ति प्रस्फुटित नहीं होती है, तो उसको शक्तिहीन तो नहीं कह सकते ना। जैसे आपके अंदर देखने की शक्ति है, परंतु कुंभकर्ण की तरह आप सोते ही रहो, आंखें बंद ही रहे तो इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि ये अंधा है। आपको अंधा तो नहीं कह सकते ना। इसके अंदर देखने की शक्ति तो है, परंतु आंखें ही नहीं खोलता और देखता ही नहीं है। देखता ही नहीं है, इसलिए उसको अंधा नहीं कह सकते। ऐसा आगे आएगा। जो भावी काल में कभी भी अनंत चतुष्ट रूप मोक्ष पर्याय को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, नहीं होंगे और न ही शक्ति रखते हैं, उन्हें अभव्य जीव कहा गया है। अभी ये मोक्ष रूप प्राप्त भी नहीं होंगे और मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति भी नहीं है इनके। अभव्य जीव अभव्यत्व शक्ति की अपेक्षा सब समान है, क्योंकि वो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे। किंतु भव्य जीवों में भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति और अव्यक्ति की अपेक्षा दो भेद पड़ते हैं, एक भव्य और दूसरा अभव्य समभव्य। अभव्य समभव्य, अभव्य के समान भव्य है। भव्य तो है परंतु कैसा है वो? अभव्य के जैसा ही, क्योंकि वो कभी मोक्ष होगा नहीं, तो उसकी शक्ति होने का उसको कोई लाभ मिलता नहीं है। जैसे हमने आपके बैंक में 1 करोड़ रुपये हैं, परंतु कभी भी उस 1 करोड़ रुपये का आप उपयोग नहीं कर सकोगे, तो उस 1 करोड़ रुपये होने का क्या लाभ? कुछ भी। निर्धनी है वो तो, क्योंकि उसके पास है ही नहीं अभी। तो ये जीव ऐसे हैं। क्यों ऐसे हैं तो बताया।
जिनमें मोक्ष रूप होने की शक्ति अर्थात अभिव्यक्ति की योग्यता तो है, किंतु यथा योग्य संयोग साधनों के अभाव में वे कदापि मोक्ष रूप परिणत नहीं हो सकेंगे। वे अभव्य संभव्य। उदाहरण यहां पर दिया, जैसे कि बांझ स्त्री, जैसे कि पुरुष का कदापि संयोग न हो सकने के कारण बांझपन नहीं होने पर भी, जैसे वो बांझ नहीं है परंतु उसको कभी भी पुरुष का संयोग नहीं होगा, इसलिए वो कभी संतान पैदा नहीं कर सकती। अभी संतान पैदा करने की योग्यता है कि नहीं उसमें, परंतु उसको संतान पैदा होने के कारण नहीं मिलेंगे, संयोग नहीं मिलेंगे। तो अभव्य जीव और अभव्य संभव्य जीव में क्या अंतर रहा? तो अंतर ये रहा कि अभव्य जीव को साधन मिलते हैं तो भी वो साधनों का यथायोग्य उपयोग नहीं कर सकता है, और इसको साधन नहीं मिलते। अगर इसको साधन मिल गया तो ये बराबर उपयोग कर रहे। जैसे सोने की खदान में पड़ा हुआ सुवर्ण पाशा, उसको कभी भी निकाला नहीं जाएगा और कभी उसको परिष्कृत करके सोना बनाया नहीं जाएगा, फिर भी उसको सुवर्ण पाषाण ही कहेंगे, सामान्य पत्थर नहीं कहेंगे कि ये कैसा है, सुवर्ण पाषाण। और उसमें सोना बनने की शक्ति है कि नहीं है, परंतु उसको उसके ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ेगी, कोई इसको निकालेगा नहीं, कोई इसको ताप देगा नहीं और कभी सोना बनेगा, वो अनंत काल तक वहीं पड़ा रहेगा। शक्ति तो उसको अभव्य संभव्य कहते। तो भगवाने देख्या छे ने व्यक्ति ने के बीजा ने कोई ने आवी कोई फीलिंग ना आवे कि ना, स्वयं को तो पता नहीं पड़ता है, परंतु भगवान ने देखे ऐसे जीव कि ऐसे अनंत आनंद अभव्य संभव्य भी है। अभव्य जीवो बधी धार्मिक क्रियाओं पण बराबर करे एवं कई होय ने? अभव्य तो सब करता है, 9 ग्रह तक जाता है, मुनिपना भी धारण करता है, महाव्रत भी धारण करता है, सब करता है। देवगति में भी जाता है, नरक में भी जाता है, तिर्यंच में भी जाता है, सब। परंतु पदवीधारी पुरुष नहीं बनता, शला का पुरुष नहीं होगा, क्योंकि शला का पुरुष नियम से भव्य होता है। ग्रहों के से आगे अनुदिश अनुत्तर आदि विमानवासी नहीं होता है, लोकांतिक में देव रूप में नहीं होगा, इंद्र पद कभी धारण नहीं करेगा। अहम इंद्र पद तो धारण करता है, इंद्र पद धारण नहीं करता। इंद्र मोक्षगामी होते, भव्य होते, वो भी मुख्य रूप से तो दक्षिण इंद्र एक भवावतारी, बाकी भी इंद्र पद। ऐसे कुछ पद ऐसे होते, बाकी चारों गतियों में अभव्य जीव भी जाते हैं। 9 पूर्व तक का ज्ञान भी करता है। कितना? 11 अंग और 9 पूर्व। जहां पूर्व का ज्ञान ऐसा है 9 पूर्व 10 पूर्व, तो वो अंग सहित है। 11 अंग उसके पहले होंगे ही, 11 अंग के बाद इतने पूर्वों का ज्ञान होता है। इतना सारा ज्ञान भी उसको होता है, पर फिर भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। वो भगवान जानते हैं कि उसमें क्या कमी रह जाती है, बस उसको न विश्वास नहीं होता। वो जो कर रहा है ना, उस पर भी विश्वास नहीं। कल मोक्ष मार्ग प्रकाशक की क्लास में बड़ी सुंदर यही थी, वो परीक्षा नहीं करता है तो उसको उसका भाव भाषण नहीं। अब देखो, कोई अभव्य है,
उसने जिन दीक्षा ली, तो उनको देवशास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास होगा कि नहीं, श्रद्धा होगी कि नहीं? बिना श्रद्धा के कैसे होगा? वही बता रहे हैं कि आज्ञा से है, परीक्षा से नहीं। भावभाषण रूप में आज्ञा से है। जिनेंद्र भगवान के ऊपर भी श्रद्धा है, गुरु के ऊपर भी श्रद्धा है, महाव्रतों के ऊपर भी श्रद्धा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग, ये भी क्या पता नहीं है। दूसरों को उपदेश देता है, दूसरे मोक्ष चले जाते हैं, उनके उपदेश से दूसरे मोक्ष चले जाते हैं, तो उसको क्या पता नहीं है, सब पता है। और आज्ञा से श्रद्धान भी है, आज्ञा श्रद्धान, परंतु केवल आज्ञा से है, परीक्षा से नहीं है, अपना निर्णय नहीं है, दूसरे का निर्णय है, उसके ऊपर श्रद्धा है, अपना निर्णय नहीं है उसका। और जब तक अपना निर्णय नहीं होता है तो उसमें क्या है कि किसी भी वस्तु की उपलब्धि में जो 4 कारण है, आगम ज्ञान, सुयुक्ति, गुरु का उपदेश और स्वानुभव, तो इसमें उनको आगम ज्ञान है और बहुत कुछ युक्तियां भी हैं और गुरु का उपदेश भी है, परंतु स्वानुभव, अपने अनुभव से उसको नहीं जाना, अपना प्रत्यक्षीकरण नहीं किया है, इसलिए जो परीक्षा प्रदान नहीं होता है वो अपना प्रत्यक्षीकरण करता है कि आप जो कह रहे हो मैं उसका विरोध नहीं करता, परंतु मैं उसको अपने जीवन में अनुभव करके देखूंगा, तब मुझे चैन पड़ेगा। आप कह रहे हो, मैं मुझे आपके ऊपर कोई शंका नहीं, पर आप जो कह रहे हो कम से कम मैं उसकी परीक्षा तो चारों तरफ से उसको जैसा है वैसा परखना, इसका नाम परीक्षा कहलाता है। परिइक्ष, चारों तरफ से, इक्ष मतलब देखना, सब प्रकार से, नय से, प्रमाण से, सबसे, आगम से, सुयुक्ति से, गुरुओं की परंपरा से और अपने स्वानुभव से, सब तरफ से जिस प्रकार से वो कहा गया उस प्रकार से उसकी परीक्षा कर। उसमें जो सबसे लास्ट वाला है वो सबसे प्रधान है, परंतु उसकी प्राप्ति पहले 3 से होती है। पहले 3 साधन है उसकी और अंतिम है वही मुख्य। चलो, और कोई इस संबंध में प्रश्न है? लोगों को ऐसे बहुत प्रश्न होते रहते हैं, मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं, ऐसे प्रश्न नहीं करना। अभव्य मतलब जिसको कभी मोक्ष नहीं होगा, ये तो बताया ना, जो मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, मोक्ष का मूल सम्यक दर्शन है, वो भी प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए मर करके भी अपने को क्या करना चाहिए, हमारी रुचि आत्मज्ञान, आत्मा अनुभव में होनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं किया है, बाकी तो सब किया। जिसकी मुख्य रुचि उसमें हो, बाकी कर सब ठीका ठीक चलेगा, सब करो, प्रासंगिक है। पूजा करना प्रासंगिक है, कौन सी विधि से करना वो भी एक प्रासंगिक वस्तु है, स्वाध्याय करना एक प्रासंगिक वस्तु है, सेवा करना एक प्रासंगिक वस्तु है, सब व्रतों को धारण करना प्रासंगिक वस्तु है, पर मुख्य वस्तु है आत्मानुभव, अंतर्मुख होकर के स्वसंवेदन करना, उसमें जिसकी रुचि होती है वो बाहर से तो हो ही जाएगा,
क्या है? जो अंतर्मुख होता है वो सहज रूप से अहिंसक होगा। जो अंतर्मुख है और वो अहिंसक ना हो, कैसे हो सकता है? जो अंतर्मुख है वो सत्यवादी ना हो, वो कैसे हो सकता है? जो अहिंसक है वो अचौर्य व्रत वाला नहीं, वो कैसे हो सकता है? जो अंतर्मुख है वो सहज ब्रह्मचारी है, और जो अंतर्मुख है उसको किसी और वस्तु की कहां जरूरत पड़ती है? इकट्ठा क्यों करेगा? ये तो अपने आप ही हो जाएगा सारी चीज। मूल कारण, मूल वस्तु अंतर्मुख। जो आत्मानुभवन की साधना में लगते हैं, उपासना में लगते हैं, बाहर की सब चीजें उन जीवों के ऑटोमेटिक होने लगती हैं। भले बाहर से दिखे नहीं, वो कुछ नहीं, परंतु उनको कोई प्रयोजन नहीं। सारा घर उठा के ले जाओ तो भी ले जाओ, हाँ, हमारा क्या, कुछ भी नहीं। किसी जीव को कोई कुछ नहीं करना है, हमको किसी को परेशान नहीं करना है। तुम्हारे जियो, हमको क्या। तुमको भोग करना हो तो भोग करना, योग करना हो तो योग करो, हमको क्या इसमें। किसी में कोई विघ्न नहीं डालते, बाधा डालते ही नहीं। सामने व्यक्ति कुछ भी कर रहा, तुम जो करना हो करो, हम आपको डिस्टर्ब करना नहीं, हमको आपसे कोई लेना देना, तुम्हारा जीवन तुम जानो। आत्मानुभव करने वाले की वृत्ति ऐसी, टोका टोकी नहीं करता हो, किसी के जीवन में बहुत इंटरफियर नहीं करता हो, तुम जानो। कभी प्रसंगवश कुछ ऐसा कहीं अनुराग जाग गया तो किसी को कह दिया, ठीक है देखो ध्यान से चलना, ठीक नहीं है। अथवा कोई ऐसा बहुत गुण प्रमोद की भावना आ गई तो थोड़ी प्रशंसा, सब प्रासंगिक, बाकी तो वो जाने अपना काम। ऐसी उदासीनता नहीं आती है तब तक अंतर्मुखता बनती नहीं है, और जब तक अंतर्मुखता बनती नहीं है तब तक ऐसी उदासीनता आती है। दोनों चीजें हैं, परस्पर की चीज। जो अंतर्मुख व्यक्ति है और बहुत अधिक व्यवहार में जागृत है, समझना नहीं हो, ये वस्तु ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, ये होगा, देश में ये हो जाना, समाज में ये होना चाहिए। इसका मतलब समझना कि वो परमार्थ में सोया हुआ है। जो व्यवहार में जागा हुआ है वो परमार्थ में सोता है। वही समाधि शतक में वही गाथा है ना, सूतो जी व्यवहार ते जागे निज मन। આગળની લીટી શું છે? જાગૃત જે વ્યવહારમાં सुषुप्त आत्मा माय। जो व्यवहार में जागृत है वो आत्मा में सोया हुआ है, सुषुप्त है, प्रगाढ़ निद्रा है, आत्मा खबर ही। हाँ, व्यवहार में जागृत का मतलब, व्यवहार में सोने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि व्यवहारिक क्रिया खराब करता है, खोटी करता है। व्यवहारिक क्रिया तो जो करनी पड़ती है वैसा करता है, पर उसमें कोई रुचि नहीं है, रस। ठीक है, प्रसंगवश जैसा आप कहते हो था कर दिया, किसी को कष्ट न हो ऐसी क्रिया वो करेगा। देखो, जो ज्ञानी जीव होते हैं, मुमुक्षु साधक जीव होते हैं, उनके जीवन में क्रिया में हमेशा अहिंसा दिखती है। कोई भी क्रिया करेंगे तो ऐसी क्रिया होगी कि उसके केंद्र में क्या होगा? अहिंसा। किसी को कष्ट न हो, बस मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से। और भीतर में वीतरागता, लक्ष्य वीतरागता का होगा अंदर में, और बाहर में लक्ष्य अहिंसा का होगा। ऐसे जीव की प्रेम, ऐसे जीव को भव्य जीव समझो।
परंतु बाहर तो बहुत लक्ष्य है और अंदर का वितरागता का कोई लक्ष्य नहीं है। बाहर की क्रिया भी शांति बनी रहे इतने ही सुधारना। अगर अशांत होकर के बाहर का करने जाता है तो उसने वितरागता को, मूल वस्तु को छोड़ दिया। भीतर जैसे शांति बनी रहे वैसे बाहर का व्यवहार करना। बाहर के व्यवहार में इतना जागृत नहीं हो जाना कि अपनी शांति ही भंग हो जाए, अपनी समता ही टूट जाए। इसलिए सबसे पहले जीव अपनी शांति और अपनी समता को संभालता है और फिर अपनी शक्ति के अनुसार जो भी बाहर करना होता है प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति हो, सामाजिक प्रवृत्ति हो, कि कौटुंबिक प्रवृत्ति हो, कि अपने खान पान आदि अथवा शरीर आदि की प्रवृत्ति हो, कोई भी प्रवृत्ति हो, उसको जो आवश्यक है करनी पड़ती है। ऐसी प्रवृत्ति को वो कम से कम जीव हिंसा हो इस प्रकार से करने का प्रयत्न। परंतु मुख्य बात क्या ध्यान रखेगा, ये सब करने में मेरी शांति, मेरी निराकुलता नहीं चाहिए, समता नहीं टूटनी, ये लक्ष्य रखने का। परिस्थितियों के वश में नहीं हो जाता है दृष्टिवान पुरुष, जागृत पुरुष। उस परिस्थिति में भी अपनी शांति, मुख्य तो वो है ना, परिस्थिति तो आएगी और उस परिस्थिति में अगर आपने राग द्वेष कर लिया तो फिर आप बंधन में, वो परिस्थिति आपको बांध देती। परिस्थिति को आने देते और जाने देते हैं, जागृत होकर के उस समय जो कर्तव्य है वो कर। और वो कर्तव्य भी उस समय का तुरंत ही ख्याल में आ जाता है कि इस समय क्या करना चाहिए, कर लेते, फिर उसको बीत जाना। ये भव्य जीवों के लक्षण कह रहे हैं। किसके कह रहे हैं? भव्य जीवों के लक्षण, और निकट भव्य जीवों के लक्षण। तो प्रत्येक संसारी जीव भव्य अभव्य दोनों में से कोई एक भेद वाला अवश्य ही होता। सिद्ध भव्य है कि अभव्य है? हाँ, और तर्क वाली बात करी प्रफुल्ल दादा ने, जोरदार। भव्य अभव्य ये संसारी जीवों की अपेक्षा से भेद हैं। सिद्ध ना भव्य है ना अभव्य। भव्यत्व शक्ति किसको कहते हैं? कि जिसके अंदर मोक्ष रूप होने की सामर्थ्य। अब मोक्ष हो गया, उस सामर्थ्य क्या क्या करेंगे? सामर्थ्य भी कार्य होने के बाद कारण नहीं रहता है। भव्यत्व शक्ति है वो कारण है और मोक्ष उसका कार्य है। अब जब मोक्ष हो गया, कारण समाप्त। इसलिए तो तत्वार सूत्र में उसको कहा है कि वो भव्यत्वानाम, ये भाव भी समाप्त हो जाते। ये सब भाव उसके समाप्त। क्यों समाप्त हो जाते हैं? प्रयोजन नहीं रहा, इसलिए समाप्त हो जाते। इसलिए सिद्ध न भव्य है ना अभव्य। अगर उसको अभव्य कहोगे तो वो तो सिद्ध हो चुके हैं। अभव्य का कार्य क्या है? संसार में रहना। और भव्य का कार्य क्या है? मोक्ष होना। तो वो तो मोक्ष रूप हो चुके हैं, इसलिए वो न भव्य है ना अभव्य। और कोई प्रश्न इस संबंध में? आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अभी इनका प्रश्न ऐसा है, बहुत अच्छा प्रश्न है क्या, कि इनको पारिणामिक भाव कहा है, जीव भव्या भव्यत्वानि च, ऐसा करके तत्वार्थ सूत्र में इनको पारिणामिक भाव कहा। और पारिणामिक भाव का तो नाश होता नहीं, त्रैकालिक है। यस, तो इनकी बात सही है, तो उस भाव का तो नाश नहीं होना चाहिए और मोक्ष में उसका नाश हो जाता है। तो भाई पारिणामिक उसका द्रव्य संग्रह में उत्तर दिया है कि पारिणामिक भाव भी दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पारिणामिक भाव और एक अशुद्ध पारिणामिक। जो शुद्ध पारिणामिक भाव है उसका तो वो तो त्रैकालिक होता है, उसका तो कभी नाश होता, वो अनादि अनंत है। और जो अशुद्ध पारिणामिक भाव है वो कार्य होने के बाद समाप्त हो जाता। कैसे समझ में आया? अब तो भव्यत्व और अभव्यत्व को पारिणामिक भाव क्यों कहा गया जब उसका नाश हो जाता है? तो पारिणामिक भाव ये सब है ना, आपके जितने प्रश्नों को उत्तरण ये सब इसमें लिए गए। आपके अंदर जो जो प्रश्न उठेगा वो सब एक लिस्ट बनाना आप, और ये सब इस पुस्तक में है। ये दूसरे अध्याय में जब भव्यत्व भाव का वर्णन करेंगे उसमें सब ये वो का दूसरे अध्याय। अभी आपको बता, आपका प्रश्न नहीं समझ, ये सिद्ध वाला भी है, चलो बाद में पढ़ लेंगे। तो उसको भव्यत्व इसलिए कहा है कि पारिणामिक इसलिए कहा भव्यत्व भाव को कि वो कर्म के निरपेक्ष है। उसमें जो भव्यत्व की अथवा अभव्यत्व की जो शक्ति है वो शक्ति किसी कर्म विशेष के उदय के कारण से नहीं है, स्वाभाविक है। ज्ञानावरणादि दर्शनावरणादि किसी भी कर्म के उदय से नहीं, वो पहले से है। इसलिए कर्म निरपेक्ष होने के कारण से उसको पारिणामिक कहा। बाकी तो वो भी उसका भी नाश होता है। और सर्वथा कर्म निरपेक्ष है, फिर और डीप में जाओगे ना तो वो कर्म के सापेक्ष भी है। और आगे इसका विशेष विवरण हिंदी में कुछ अलग होगा। कई सूत्र है, सूत्र कયું છે? हाँ हाँ हाँ, ये पारिणामिक भाव इसकी। तो छद्मस्त जीव का पारिणामिक भाव शुद्ध है या अशुद्ध? हाँ, ये सब सारे हैं, पढ़ लेना, बहुत विस्तार है इसका। हम अभी इतना विस्तार, ये तो सब ट्रेलर दिखा रहे हैं। प्रस्तावना में क्या दिखा रहे हैं? ट्रेलर, ताकि व्यक्ति को जिज्ञासा हो कि ऐसी ऐसी बातें होंगी, फिल्म में ऐसी ऐसी चीजें होंगी, मूवी चलेगी, मूवी तो बहुत लंबी चलेगी, 5 साल तक ये मूवी चलती रहेगी। पर अब है सम्यक्त्व। पढ़ लें इसको थोड़ा कि आज तुम्हारा सफाई है, अजय ना। तो अब सम्यक्त्व की अपेक्षा से बात करते हैं। जीवादि तत्वों के यथार्थ श्रद्धान को सम्यक्त्व कहते हैं, अर्थात श्रद्धा गुण की सम्यक परिणति का नाम सम्यक्त्व है।
दर्शन मोह और अनंतानुबंधी कषाय के क्षयादि की अपेक्षा श्रद्धा गुण की 6 प्रकार से परिणति होती है। क्षय रूप, उपशम रूप, क्षयोपशम रूप, मिश्र रूप, सासादन रूप और मिथ्यात्व रूप। ये श्रद्धा गुण 6 प्रकार से परिणमित होता। इस आधार से सम्यक्त्व के 6 भेद बनते हैं। क्षायिक श्रद्धान, औपशमिक श्रद्धान, क्षयोपशमिक श्रद्धान, सम्यक मिथ्यात्व रूप मिश्र श्रद्धान, सासादन श्रद्धान और अश्रद्धान। दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी कषायों के पूर्ण क्षय से अक्षय क्षायिक श्रद्धान प्रकट होता है। दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी कषायों के उपशम हो जाने से औपशमिक श्रद्धान प्रकट होता है। मिथ्यात्व, मिश्र और अनंतानुबंधी कषायों के यथासंभव क्षय, उपशम तथा क्षय और उपशम तथा सम्यक्त्व मौनी के उदय से आंशिक दोष युक्त क्षयोपशमिक श्रद्धान प्रकट होता है। मिथ्यात्व मौनी, सम्यक्त्व मौनी और अनंतानुबंधी कषायों के अनुदय तथा मिश्र मौनी के उदय से श्रद्धाना श्रद्धान रूप मिश्र श्रद्धान प्रकट होता है। दर्शन मौनी के अनुदय किंतु अनंतानुबंधी कषाय के उदय होने पर अव्यक्त आवृत सासादन श्रद्धान रहता है तथा दर्शन मौनी और अनंतानुबंधी कषाय के उदय रहने पर पूर्णतः अश्रद्धान रूप परिणाम होते हैं, जिसे मिथ्यात्व कहते हैं। श्रद्धा गुण की इन 6 परिणतियों के आधार से जीवों के 6 भेद बनते हैं। क्षायिक सम्यक्ति, औपशमिक सम्यक्ति, क्षयोपशमिक सम्यक्ति, मिश्र सम्यक्ति, सासादन सम्यक्ति और मिथ्यात्वी। प्रत्येक संसारी जीव इन 6 में से किसी न किसी भेद रूप अवश्य ही होता। अब इसका डिटेल कल करेंगे। सभी थोड़ा विचार करके आना। सबके अपने अपने विचार इस पे आमंत्रित हैं। सबको पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? क्षयोपशम सम्यक्त्व किसको कहते हैं? क्षायिक सम्यक्त्व किसको कहते हैं? कितनी प्रकृतियों का उसमें क्षय उपशम वगैरह होता है और उसमें इसके लक्षण क्या है, ऐसे इसको समझ करके सबको याद है। अभिव्यक्त करने की शक्ति बराबर। वही तो, कोई भी जो गुण होता है उसका ठीक विपरीत परिणमन भी तो वही है, वो गुण ही है। ये श्रद्धा गुण की परिणतियां हैं। तो अश्रद्धा किस गुण की परिणति है? श्रद्धा गुण की तो है। ऐसे जैसे ज्ञान है तो अज्ञान किस गुण की परिणति है? तो सबकी अपनी अपनी परिणति। दुख है, दुख किस गुण की परिणति है? सुख की तो परिणति है, तो उसको भी तो लेना पड़ेगा मार्गणाओं में, उसको भी लिया। उसी की पर्याय मिथ्यात्व श्रद्धा की ही पर्याय है, पर श्रद्धा गुण की ठीक विपरीत पर्याय। सावधान। पांच मिनट चिंतन का अभ्यास। रिलैक्स होकर के बैठना। सब चिंताओं को और विकल्पों को छोड़ करके अपने उपयोग को अपनी सहज सत्ता के
अनुभवन में लगाने का प्रयत्न करो। इस संपूर्ण शरीर में सर्वत्र व्याप्त, शरीर से पृथक लक्षण वाला यह मैं हूँ। जो मैं हूँ वह शरीर रूप नहीं है। इस मैं के न हाथ है, न पैर है, न पेट है, न मस्तक है। आँख, कान, नाक आदि इंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। क्योंकि ये सब शरीर के ही अंग हैं। आँख के बंद होने पर भी मैं रहता हूँ। आँख के नहीं होने पर भी मैं रहता हूँ। किसी भी प्रकार के स्पर्श का ज्ञान नहीं होने पर भी मैं रहता हूँ। किसी भी प्रकार की गंध का ज्ञान नहीं होने पर भी मैं रहता हूँ। किसी भी वस्तु को नहीं देखता हूँ तब भी मैं रहता हूँ। इसका मतलब मेरा अस्तित्व इंद्रियों और इंद्रिय विषयों से अलग है। मैं ठंडा, गरम, हल्का, भारी इत्यादि स्पर्श को जान तो सकता हूँ, परंतु मैं ठंडा गरम नहीं हूँ। मैं स्वाद का अनुभव करता हूँ, परंतु मैं स्वाद रूप नहीं हूँ। मैं गंध का अनुभव करता हूँ, पर मैं गंध रूप नहीं हूँ। मैं रूप को देखता हूँ, पर मैं रूप नहीं हूँ। मैं शब्द को सुनता हूँ, पर मैं शब्द नहीं हूँ। यह मैं समस्त इंद्रिय विषयों से अलग है, अमूर्त है। दिखता नहीं है, स्पर्श में नहीं आता, गंध में नहीं आता, फिर भी वह है। जैसे अपनी स्वयं की आँख अपने को दिखती नहीं, फिर भी उसका अस्तित्व होता है। कार्य से पता चलता है कि आँख है, क्योंकि जो देखने का कार्य करती है वो आँख है। दृश्य को विषय करने से पता चलता है कि आँख है।
उसी प्रकार से आत्मा दिखता नहीं है, पर अपने कार्य से पता चलता है कि वह है। यह जो जानने देखने का काम करता है, अनुभव करने का काम करता है, संवेदन करने का काम करता है, जो मात्र संवेदन रूप है, अनुभव स्वरूप है, वह मैं हूं और वह अत्यंत प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं, यह प्रत्यक्ष प्रमाणभूत बात है। मैं अपने अस्तित्व को नकार नहीं सकता। यह जो अपना सहज अस्तित्व है, उसको लक्ष्य है, शांत हो, निराकुल हो, अपने होने पने का एहसास करें। संपूर्णता का एहसास करें। शांति शांति शांति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत होंगे। ये जिन वाणी भारती तो जपो धीरे, जो तेरा शरणाद है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्धन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पथ। नमस्कार। आत्म